हेलो दोस्तों, यह वीडियो हमारा रहेगा शेयर मार्केट के ऊपर। व्हाट इज़ शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार क्या होता है, ये बिगनर्स के लिए रहेगा। तो आइए करते हैं शुरू। व्हाट इज़ शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार क्या होता है। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें देखेंगे। पहले इसमें 5 चीज़ें देखेंगे। वी विल कवर हेयर 5 थिंग्स इन दिस वीडियो। नंबर 1, पहले हम इसमें देखेंगे 5 चीज़ें देखेंगे सिर्फ इस वीडियो में हम। तो पहले देखेंगे शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर बाज़ार क्या होता है, शेयर या स्टॉक क्या होता है, व्हाई इज़ द नीड ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ती है या शेयर बाज़ार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और 2 एक्सचेंज पढ़ेंगे, NSE एंड BSE। ठीक, तो पूरी चीज़ें जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। तो मैं आई वेलकम यू। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज शेयर मार्केट, के शेयर बाजार क्या होता है। बाजार का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे चीज़ों की खरीद फरोख्त की जाती है। यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ों की बिक्री होती है, जहाँ उनको क्या किया जाता है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, बेची और खरीदी जाती हैं। ऐसा बाजार, इसी तरह एक ऐसा बाजार है यहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं, कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और इन्वेस्टर्स अपने शेयर खरीदती हैं। मतलब एक ऐसा बाजार यहाँ पे शेयर की क्या होती है, खरीद फरोख्त होती है। उसको बाजार को हम क्या कहते हैं, शेयर बाजार कहते हैं। ठीक, शेयर बाजार जो है यहाँ पे जो खरीद फरोख्त होती है शेयर्स की, उन कंपनियों के शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जेन्युइन कंपनियां लिस्टेड होती हैं। 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE मेजर जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE एंड BSE। इनके ऊपर जो कंपनियां लिस्टेड होंगी उनके शेयर्स इन्वेस्टर क्या करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, खरीद फरोख्त होती है। और एक पर्टिकुलर टाइम होता है दिन का, ठीक, 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक का टाइम होता है मोस्टली। तो उस टाइम के बीच में ही ये सेल एंड परचेज होती है किसकी, शेयर्स की। ठीक, शेयर्स, ठीक है। शेयर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो इस मार्केट को, इस बाजार को हम कहते हैं शेयर बाजार कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट कहते हैं। इस वर्ड शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को इंटरचेंजेबली आमतौर पे एक दूसरे के साथ यूज किया जाता है। कोई लोग शेयर मार्केट कहता है, कोई आदमी शेयर बाजार कह लेता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं NSE पे और BSE पे। अगर हम भारतीय शेयर बाजार की बात करें, जो कंपनियां NSE और BSE पे क्या है, लिस्टेड हैं, जो कंपनियां इसके अंडर आती हैं, उन कंपनियों के शेयर जो है वो क्या होते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। इसके यही एक ऐसा जरिया है जिससे एक आदमी जो है वो भी क्या कर सकता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना हिस्सा बना सकता है, उन कंपनियों का शेयर होल्डर बन सकता है। तो शेयर मार्केट हमने देखा क्या है, शेयर मार्केट इज अ मार्केट, बाजार, एक बाजार है जहां पे वेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पे शेयर्स क्या किए जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, अब शेयर क्या होता है, अगर हम बात करें शेयर की, तो शेयर क्या होता है, मान लो किसी कंपनी के पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, 1 लाख रुपए की पूंजी है, मानो उसके पास जो कैपिटल है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, पैसे है, वो 1 लाख रुपया है। ठीक, वो क्या करता है, अपनी इस पूरी अमाउंट को 1000 शेयर में डिवाइड कर देता है। कितने शेयर में डिवाइड कर देता है, 1000 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो जो एक हिस्सा बनेगा, अगर हम यहाँ से 2 0 काट लें तो एक हिस्सा बनेगा 100 रुपए का, 100 रुपीज का क्या बनेगा, शेयर हिस्सा बनेगा। वही जो उस कंपनी ने क्या किया, 1000 हिस्से बना लिए, कितने कितने के, 1000 हिस्से बनाए जो बने 100 रुपए के हिस्से। ये जो 1000 हिस्से होते हैं इनको हम बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, शेयर। और इस कंपनी की शेयर वैल्यू क्या होगी, ₹100 पर शेयर, ₹100 पर शेयर। उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी बन गई, 100 रुपया, 100 रुपीज बन गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट, अब शेयर क्या होता है, जहां स्टॉक क्या होता है, ठीक। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। किसी कंपनी का जो उसकी अपनी फाइनेंशियल कैपिटल है, वो उसको क्या करती है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। किसी कंपनी की कुल पूंजी के कई समान हिस्से बांट दिए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कंपनी ए है, इसके पास कुल 1 लाख रुपया है, ठीक, 1 लाख रुपया है फाइनेंशियल। तो ये कंपनी क्या करती है, इस 1 लाख के 1000 शेयर बना लेती है। कितने का, 100 रुपए का शेयर, ठीक। तो शेयर 1000 शेयर बनाए तो एक शेयर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100 रुपया, 100 रुपीज। यानी कि अगर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपया है, टोटल उस कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, तो वैल्यू बन गई ना 1 लाख रुपया, 1 लाख, है ना। तो ये 100 क्या है, एक शेयर की वैल्यू ऑफ 1 शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू क्या है, टोटल क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये बनती है उसकी क्या, पूंजी, जो उसका फाइनेंशियल वैल्यू है, फाइनेंशियल कॉस्ट है उसके पास, जो फाइनेंशियल पूंजी समझ लो, उसके पास जो एसेट है, फाइनेंशियल वैल्यू है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, पैसे हैं उसके पास, जो उसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मानो 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी कंपनी के पास, तो 1000 में 1000 छोटे छोटे हिस्सों में उसने डिवाइड कर लिया, तो एक शेयर बन गया उसका 100 रुपए का। दिस इज कॉल्ड शेयर। शेयर को इंटरचेंजेबली स्टॉक भी कहा जाता है, लेकिन शेयर और स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। शेयर हम बात करते हैं मोर वेरी, अगर हम पैर्टिकुलर वे में बात करें, अगर हम बिल्कुल पर्टिकुलर बात करें तो वो शेयर होता है, और अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो वो स्टॉक होता है। मान लो कोई कहता है कि मेरे पास 100 शेयर है, तो 100 शेयर है किस कंपनी का है, एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होगा। मानो उसके पास जेके बैंक के शेयर है, तो 100 शेयर किसके हैं, जेके बैंक के। अब कोई कहता है मेरे पास 100 स्टॉक्स है, क्या कहता है, 100 स्टॉक्स है। 100 स्टॉक्स का मतलब मे भी उसके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं। 100 शेयर है, उसके 100 स्टॉक्स हैं, उसके पास 10 किसी कंपनी के हो सकते हैं, 10 किसी कंपनी के हो सकते हैं, 10 किसी कंपनी के हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, शेयर्स और स्टॉक में ये थोड़ा सा फर्क होता है। शेयर जो है एक पर्टिकुलर कंपनी के होते हैं, स्टॉक जो होते हैं वो किसी भी मिक्स हो सकते हैं, किसी भी कंपनी, किसी के पोर्टफोलियो में किसी आदमी ने 10-10 शेयर खरीद लिए अलग अलग कंपनी के, तो वो बन जाएगा स्टॉक, स्टॉक्स कह लेगा उसको, ठीक है, उसका स्टॉक एक तरीके का, है ना। तो शेयर फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जैसे मैंने शुरू में कहा, दिस वीडियो इज फॉर बिगिनर्स, आई एम ऑल्सो अ बिगिनर। तो ये वीडियो जो है ये, क्योंकि शेयर मार्केट में लाखों मतलब लोग काम कर रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लाखों क्या करोड़ों काम कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट को आप कह लो कि उसके मास्टर बन जाना, जो 20 साल पहले से काम कर रहा है वो भी मास्टर नहीं बन पाता। तो जो 30 साल 35 साल पहले से काम कर रहा है, 40 साल से काम कर रहा है, ये एक इतना बड़ा समुंदर है। इट इज़ अ बिग ओशियन दैट नो वन कैन बी अ परफेक्ट टू स्विम इन दिस ओशियन। इतना बड़ा समुद्र है कि इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि मैं परफेक्टली तैर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये बिगनर्स के लिए था, तो आप फिलहाल इतना याद रखें, शेयर जो है कंपनी का सबसे छोटा डिवाइड किया हुआ हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड शेयर, ओके। तो लेट अस मूव फर्दर। शेयर और स्टॉक का मीनिंग हमने जैसे पहले समझ ही लिया। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर और शेयर प्राइस अगर हम टोटल कर लेते हैं, जैसे मैंने ये शेयर कैपिटल कितनी बनेगी, जैसे मैंने वहां पे बोला कि शेयर कैपिटल थी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज। टोटल नंबर ऑफ शेयर उसने डिवाइड किए थे, उसके पास है 1 लाख रुपया कंपनी के पास, उसने शेयर कितने बनाए 1000, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी बनी 100 रुपया, है ना। 1000 जब में 100 करेंगे तो लाख आ जाएगा। यानी कि शेयर कैपिटल जो होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की, जो पूंजी होती है कंपनी की, कैपिटल कंपनी की होती है, वो होती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस, इनटू क्या, शेयर प्राइस। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस, ये क्या होती है, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। तो एक कंपनी के पास लाख रुपया था, उसने 10-10 100 रुपए वाले शेयर बना लिए, 1000 बन गए। तो सिंपली हमने पहले भी देखा इसके बारे में। तो नंबर ऑफ शेयर बने उसके पास 1000, और एक कितने मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी रही 100 रुपीज। दिस इज कॉल्ड शेयर। नेक्स्ट,